Hi everyone, welcome to back V2M classes. डियर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज एमसीक्यूज लेकर आए इंपॉर्टेंट जो आपका एम्स नॉसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी एग्जाम है 12 तारीख को और आरआरबी का एग्जाम का डेट जो 28 से 30 के बीच में दिया हुआ। एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता लगेगा कौन सा डेट में किन का एग्जाम है। तो इन दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि अदर एग्जाम के लिए भी वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए भी है, लेकिन एम्स नॉसेट और आरआरबी के लिए है। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन आज का जो पूछा गया डियर, विच इज द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन या मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच इज द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन या मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्वेश्चन आपका एम्स भोपाल में भी पूछा हुआ 2018 में। ऑप्शन ए में अल्फा फीटोप्रोटीन, बी में एस्कॉर्बिक एसिड, सी में अल्कलाइन फॉस्फेट और डी में अमीनो एसिड। ठीक है, द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डियर, ये फोलिक एसिड की कमी से होती है, आप लोग को पहले से मालूम होगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, अल्फा फीटोप्रोटीन। क्या होगा, AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। देखिएगा अल्फा फीटोप्रोटीन AFP इज द फर्स्ट प्रोटीन मार्कर टू बी एसोसिएटेड विथ फीटल एब्नॉर्मलिटीज दैट आर इजिली डिटेक्टेबल होता है इन मदर सीरम। हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इन द मदर सीरम इज एसोसिएटेड विथ क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। एंड डिक्रीजेज अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, तो मदर सीरम इज एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, यदि आपका ज्यादा रहता है डियर, इंक्रीज में रहता है, इंक्रीजेस रहता है, तो क्या होगा आपका प्रॉब्लम, क्या आएगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहाँ पे बता रहा है कि हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इन द मदर सीरम एसोसिएटेड विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डिक्रीजेस अल्फा फीटोप्रोटीन रहा लेवल इन मदर सीरम, तो एसोसिएटेड क्या रहेगा, डाउन सिंड्रोम। ओके, दो तरह से तीन तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलिवेटेड लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन is seen in all condition except, in seen in all condition, सभी में देखने को मिलेगा अल्फा फीटोप्रोटीन जो आपका है एलिवेट यानी कि बढ़ा हुआ, क्या है, इंक्रीजेस है, सभी में देखने को मिलेगा लेकिन एक को छोड़कर। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या RH आइसोइम्यूनाइजेशन या एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट या डॉन सिंड्रोम। अभी जस्ट हमने देखा कि डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डॉन सिंड्रोम होगा। क्या होगा, डॉन सिंड्रोम होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एलिवेटेड आपका मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, MSAFP का फुल फॉर्म पोस्ट बेसिक बीएससी में भी पूछा है, इज प्रेजेंट इन ऑल द कंडीशन, आपका डॉन सिंड्रोम को छोड़कर, एक्सेप्ट डॉन सिंड्रोम। इन डॉन सिंड्रोम एंड गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, यहाँ की आपका डिक्रीज करेगा मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, इसमें क्या होता है, डिक्रीज करने पे डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल एट 20 वीक्स, क्या बता रहा है कि मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन में प्रेजेंट इन फिटस, इनमें से बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा, कौन सी कंडीशन, मैनिंगोसील, मैनिंगोमायोसील, बोथ ए एंड बी या जॉन सिंड्रोम। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कितना है, 30 नैनोग्राम पर लीटर, है ना, मिलीलीटर। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। नॉर्मल मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन एट 20 वीक्स में आपका कितना होगा डियर, 20 वीक्स में आपका कितना आ रहा है, 74.9 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि मीडियम में। डिक्रीज सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन जो देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम, मोलार प्रेगनेंसी, स्पोंटेनियस अबॉर्शन, एंड देखिएगा क्लीन फिल्टर सिंड्रोम एंड अदर क्रोमोजोमल एबिलिटी इंक्रीज, आपका मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इंडिकेट करता है रिस्क फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या पूछा था कि 20 वीक्स में प्रेगनेंसी में कितना है, 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, प्रेजेंट क्या होगी बच्चों के अंदर में, तो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, WHO रिकमेंडेड मिनिमम एंटीनेटल विजिट इन द डेवलपिंग कंट्री,
बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है डियर। WHO के द्वारा जो एंटीनेटल विजिट करवाई जाती है मिनिमम कितना होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर मिनिमम 4 होता है WHO के द्वारा, ठीक है ना। 12 वीक्स तक हम लोग क्या कहते हैं डियर? फर्स्ट एंटीनेटल विजिट कहते हैं। सब बुक में थोड़ा अलग अलग है, किसी में 13 से 26 है, किसी में 13 से 28 है सेकेंड एंटीनेटल, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपका क्या होगा? 28 से लेकर 36, है ना। और फोर्थ में आपका 36 से लेकर 40। यदि 42 से एबव हो गया तो पोस्टपार्टम कहलाएगा, एंड आपका 37 से पहले हुआ तो प्री टर्म बेबी कहलाएगा। पोस्ट टर्म कहलाएगा 42 के बाद, यहाँ प्री टर्म बेबी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। यहाँ पे देखिएगा, WHO न्यू एंटीनेटल केयर मॉडल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट द प्रेग्नेंट वुमन हैज विथ हेल्थ प्रोवाइडर्स थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी फ्रॉम 4 to 8, यहाँ पे दिया गया है। Antenatal care model with a minimum of 8 contacts recommended to reduce prenatal mortality and improve women experiences of care sources. WHO ने जो रिलीज किया 7 नवंबर 2016 में ये चीज को रिलीज किया था, ठीक है। यदि आपके पास वो बार बार आती हैं दिखाने के लिए तो उनमें क्या होगा? प्रीनेटल मोर्टेलिटी कम होगा, ठीक है ना। और इम्प्रूव होगा, वमेन के एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होंगे। यदि किसी तरह का कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो पूछेंगे बार बार उनका। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ फीटल वेलबींग इज फीटल हार्ट रेट ऑफ, ठीक है ना, फीटल हार्ट रेट। तो इसमें 100 to 120 बीट्स पर मिनट, या 180 to 200 बीट्स पर मिनट, या 120 to 160 बीट्स पर मिनट, या 160 to 200 बीट्स पर मिनट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देंगे डियर। जितने भी फैमिली मेम्बर्स को वीडियो मिल पा रही है, जो भी मेरे चैनल पे मेरे ऑडियंस हैं, उनको यदि वीडियो सबसे पहले मिल पा रही है तो प्लीज़ आप लोग आगे शेयर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ रिसेंटली जो आपका स्टडी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चन है डियर। रेगुलर क्लास चलेंगी, सीरीज वाइज चलेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा ऐसा चलते जाएगा। यदि आप लोग इसकी कमेंट लाइक और शेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा 160 to 120 to 160 बीट्स पर मिनट। इसमें देखा जाए फीटल वेल बींग, फीटल हार्ट रेट बिटवीन 120 to 160 बीट पर मिनट, किसी किसी में 110 भी रहता है डियर। यदि आपका ऑप्शन में रहा तो देख लीजिएगा। लेस देन 120 बीट पर मिनट या मोर देन 160 इज ए कंसर्न, तो ये आपका क्या होगा डियर? प्रॉब्लम करता, फीटल डिस्ट्रेस हो जाती है। यदि 120 से कम रहा, 160 से ज्यादा रहा तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट। फॉर्मूला की बात कर रहा है डियर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में आपका जॉनसन फॉर्मूला, या देखिएगा सेपार्ट्स फॉर्मूला, या हेडलॉक्स फॉर्मूला, या ऑल ऑफ दीज। फॉर्मूला विच इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट, फीटल वेट के एस्टिमेशन के लिए कौन सी फॉर्मूला का यूज किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। जॉनसन फॉर्मूला, सेपार्ट फॉर्मूला एंड हेडलॉक फॉर्मूला आर यूज टू एस्टिमेट फीटल हाइट, ठीक है। फीटल वेट और फीटल हाइट में भी यूज किया जाता है। जॉनसन फॉर्मूला एस्टिमेट फीटल वेट फ्रॉम, देखिएगा, सिंपैसियो फंडल हाइट एंड स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ओके। सिंपैसिक प्यूबिक्स फंडल हाइट से लेकर प्रेजेंटिंग पार्ट। देन देखिएगा, एस्पिरेंट फॉर्मूला में यूजेस एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस AC एंड बायपैराइटल डायमीटर टू एस्टिमेट फीटल वेट। देन उसके बाद हार्डलॉक्स फॉर्मूला में एस्टिमेट किया जाता है फीटल वेट फ्रॉम AC, BPT एंड फीमर लेंथ। तो सबका अलग अलग दिया गया डियर, इसका क्या यूज है, कौन सी फॉर्मूला का क्या यूज है, ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू ब्लीडिंग में रिजल्ट टू फीटल डिस्ट्रेस। The nurses know that the fetus is being compromised when she observe or notes which of the following. Continue क्या हो रहा है? ब्लीडिंग में रिजल्ट टू फीटल डिस्ट्रेस। तो डियर यहाँ पे देखिएगा, फीटल ब्रेडिकार्डिया, फीटल टेकिकार्डिया, फीटल आपका तीसरा में क्या है? फीटल ट्रेसिंग, या ऑल ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर इसमें सभी के सभी होंगे। Sign that baby is unwell or is not coping well with the demands of labor, increase or decrease in the fetal heart rate is considered as distress, यानी कि fetal distress. Next question, relationship of the long axis of the fetus to the long axis of the centralized uterus.
लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस और यूट्रस और मैटरनल स्पाइन दैट इज नॉन एज क्या कहलाएगा? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन सी लाई, बी में एटीट्यूड, सी में डिनोमिनेटर और डी में आपका पोजीशन है। इसे हम क्या कहते हैं? लाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए एटीट्यूड इज रिलेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एटीट्यूड दूसरा में क्या है? एटीट्यूड एटीट्यूड में क्या होगा? रिलेशनशिप किसके साथ में? वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। और डिनोमिनेटर में क्या होता है? बोनी फिक्स पॉइंट होगा ऑन कहाँ पे? प्रेजेंटिंग पार्ट, ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट। पोजीशंस क्या होता है? इसके रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द पेल्विक, अलग अलग क्वाड्रेंट्स पेल्विक का। तो ये तीनों यहाँ पे हो गया। और एक आपका लाइक के बारे में पूछा था, 4 का हो गया डियर, जो कि आपके रैशनल मिल गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं स्टडी से प्रोवाइड कर रही हूँ डियर, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। स्टेशन ऑफ द हेड इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू, our head is expressed in relation to ischial spine, pelvic beam, cervix या pelvic inlet। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? तो इसमें आपका स्टेशन सुना होगा आपने, 0 फिर -1 और +1, +1 +2 +3 ऐसा। तो राइट आंसर डियर इसमें ischial spine होगा। स्टेशन ऑफ द हेड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ischial spine, ठीक है ना? ischial spine एट द लेवल ऑफ ischial spine इट इज टर्म एज जीरो स्टेशन। यदि सीएल स्पाइन में एग्जाम में पूछता है तो स्टेशन क्या होगा? 0 होगा। एवोब जहां पूछता है तो -1 -2 -3 -4 -5 होगा डियर। ऊपर की ओर जा रहा है यानी कि माइनस में जा रहा है, नीचे की ओर बेबी आ रहा है यानी कि +1 +2 +3 +4 ऐसा होगा इस सीएल स्पाइन का। ठीक है, माइनस जैसे ही रहेगा, या फिर आपका एवोब पूछेगा तो इसशियल स्पाइन के एवोब तो आपका माइनस में जाएगा। इसशियल स्पाइन के बिलो पूछेगा तो प्लस में जाएगा। देखिए पॉजिटिव नंबर सच एज 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ द हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन? हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन, ऑप्शन ए में फ्लेक्शन, बी में कंप्लीट एक्सटेंशन, सी में आपका एडक्शन और डी में आपके पास अबडक्शन। ये से क्वेश्चन भी आते हैं। क्या पूछा? एटीट्यूड ऑफ द हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? तो कंप्लीट एक्सटेंशन होगा। कंप्लीट एक्सटेंशन इज द एटीट्यूड of head in brow presentation. In vertex presentation, attitude will be flexion. ठीक है, यदि आपका ब्रो प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होगा? कंप्लीट एक्सटेंशन होगी। यदि आपका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की बात करता है तो कंप्लीटली फ्लेक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, V और F फ्लेक्शन। और आपका यदि पूछ दिया यहाँ पे वर्टेक्स के बारे में, यहाँ पे पूछा आपका ब्रो प्रेजेंटेशन के बारे में, ब्रो में तो आपका एक्सटेंशन हो रहा है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए दिया जा रहा है। वोमेन इन लेबर प्रेजेंट विथ ट्रांसवर्स लाइन, देख लीजिए, सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट है, मेंबर इंटैक्ट है, फीटल आपका ब्रेडिकार्डिया है। तो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस, हम आपका ये 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो रहा है, सर्विक्स डायलेशन। पार्टोग्राफ हम कब भरते हैं? 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन, बी में इंटरनल पोडालिक वर्जन, सी में सिजेरियन सेक्शन या फिर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। क्या करेंगे हम? सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है डियर, ठीक है ना? इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लाइक कमेंट और शेयर होते रहेंगे डियर, तो मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट लेकर आती रहूँ। थैंक यू।